अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12.6 की क्लास नंबर 5। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इन दोनों क्वेश्चंस के साथ। डिस्कस क्या करना चाह रहा था, जैसा कि रिसेंट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन को करने के दो मैथड्स हैं। एक तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कोस अल्फा ओवर 2 कोस बीटा ओवर 2, उसकी हेल्प से भी हम इन एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर की बुक्स में वही मैथड हुआ है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, मैंने इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 एंड ऑनवर्ड जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा इसी मेथड से कर रहे हैं। मुझे ये इजी लगा तो मैंने इस मेथड से करवा दिया। आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको वो वाला मेथड इजी लगता है तो आप उसे ही अडॉप्ट करें। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि मेरा मेथड अडॉप्ट करना, ये वाला मेथड अडॉप्ट करना या कौन कैसा पढ़ा रहा है। मैटर ये करता है आपको कौन सा ज़्यादा समझ आ रहा है। तो जो आपको ज़्यादा ईजी लगे आप उसे ही अडॉप्ट कीजिएगा। इस मेथड को एक दफ़ा सुन लें, अगर ये ईजी लगता है ये अडॉप्ट कर लें, वो मेथड ईजी लगता है वो अडॉप्ट कर लें। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो स्टार्ट करने लगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंटायरली सेम है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कितने ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सो जल्दी से हम अपनी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। द मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर्स ऑफ द साइड मतलब कि जो ट्राइंगल है उनकी जो साइड्स हैं, प्लॉट आर। एक ट्राइंगल शेप का, ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल, ये रफ सी बनाऊंगा यार, बुरी भी लगे तो सॉरी। एक ट्राइंगल शेप का एक प्लॉट है जिसकी साइड्स क्या गिवन है, 413, 214, 375 मीटर्स। ये उसने खुद ही कह दिया। क्या, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं। ऑफ कोर्स ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और उन 3 साइड्स के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या साइन की गई हैं, 413, 214, 375। आगे क्या बताया, मीटर्स में। ओके, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इससे तो एक चीज़ क्लियर होगी कि तीनों साइड्स गिवन हैं और तीनों एंगल फाइंड करने हैं। हमें अल्फा भी फाइंड करना है, बीटा भी और गैमा भी। तो हम जो सा भी मेथड पसंद करते हैं, जो मेथड हमें इजी लगता है, हम उसे अडॉप्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि जी पहले टेंजेंट लगाएं फिर साइन लगाएं या कोस लगाएं, ये लगाएं। नो, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसे अडॉप्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो मुझे जो इजी लगा मैंने उससे करवा दिया। आपको जो इजी लगे आपने वही अडॉप्ट करना है। तो जो मैंने करवाया वो सुन लेते हैं। लेट कर लिया कि तीनों जो साइड्स हैं 413, 214, 375, सीक्वेंशियली इनको मैंने नेम दे दिए A, B एंड C। सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, अवर रिसेंट एज यूजुअल फॉर्मूला, कोस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। आई होप ये पता होगा आपको मैंने फॉर्मूला कहाँ से निकाला है यार, उसी से मैं लिख देता हूँ। चलें, ए स्क्वायर में से निकाला है कि ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और साथ क्या आता था, कोस और इसका एंगल यानी कि अल्फा। तो क्या करते थे हम -2bc कोस अल्फा को उधर ले जाते थे और ए स्क्वायर इधर आके हो जाता था माइनस। आई होप ये याद होगा। फिर क्या करते थे, फिर ये 2bc इधर आके डिवाइड हो जाता था, उधर आ जाता था कोस अल्फा। तो मैंने क्या किया, इस स्टेप को थोड़ा सा खा गया, स्किप कर गया और डायरेक्ट ये लिख दिया। आगे भी यही करूँगा क्योंकि अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इन क्वेश्चंस में, इन फॉर्मूलाज में, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो एज कोस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ दीज। b की जगह b की वैल्यू, स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस c की जगह c की वैल्यू, स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस, और a की जगह a की वैल्यू। सिंपल, नीचे आगे 2, b की वैल्यू 214 और c की वैल्यू 375। सिंपली कैलकुलेटर पे एक ही स्टेप में मैंने ये कर लिया। आप क्या कीजिएगा, एक एक स्टेप करके कर लीजिएगा। यानी सजेशन है ये कि पहले ऊपर वाले फ्लोर को या ऊपर वाली वैल्यू को निकालिएगा, फिर नीचे वाली वैल्यू को निकालिएगा, फिर डिवाइड करके ये लिखिएगा। एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा यार, ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो किसी भी सूरत। ठीक है, आई होप समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। इसका सोल्यूशन किया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। मुझे कोस अल्फा नहीं अल्फा चाहिए। सो कोस इधर आके क्या हो गया, इन्वर्स। तो कोस इन्वर्स की वैल्यू जो कि 0.0987 के साथ आएगी, वो कोस इन्वर्स निकालेंगे तो पॉइंट में आएगी 84.33। बट हमें आंसर किस में चाहिए, हमें तो चाहिए डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट वाली वैल्यू का जब कोस इन्वर्स निकालेंगे तो जब आंसर आएगा तो डिग्री का बटन सिंपली प्रेस कर देंगे तो अल्फा किस में आ जाएगा, डिग्री में। तो हमें अल्फा मिल गया। आई होप यहाँ तक समझ आ गई। अब एक एंगल आ गया, अब दूसरा फाइंड करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बीटा। मेथड बिल्कुल वही का वही मतलब बिल्कुल सेम मेथड। मैं जो बार बार वही का वही कह रहा हूँ कि सेम का सेम मेथड लगना है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ अल्फा था तो यहाँ क्या हो गया, बीटा। इसका मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2ca आएगा ना।
ये फॉर्मूला सब तक आई होप याद हो गए होंगे, जिन्हें नहीं है वो प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि उन्हें भी याद हो जाए। सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है। तो सिंपल वे में अगर आप देखें तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को हमने सिंपली पुट कर दिया। सी की वैल्यू 375 पुट कर दिया उसका स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू 413, ए की जगह 413 का स्क्वायर, माइनस और बी की वैल्यू 214 का स्क्वायर, नीचे आ गए 2, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सिंपल। और फिर वही मैंने काम किया, एक स्टेप खा गया, आपने नहीं खाना। आपने स्क्वायर पहले ऊपर वाले का पूरा ओपन करना है, इनको सॉल्व करके वैल्यू लिखनी है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है, उन दोनों को डिवाइड करना है तो आएगा 0.8568। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। कैलकुलेटर पे मैंने क्या किया, फ्रैक्शन डाली, इनको सेम एज इट इज़ ऐसे लिख के इक्वल टू दबाया, ये आ गया। तो आपने टाइम बचाने के लिए ऐसा नहीं करना, एक स्टेप ज़्यादा कर लेना ताकि मार्क डिडक्ट ना हो। मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि याद रह जाए कि कोई बात नहीं, सर ने भी तो कर दिया मैं भी कर दूँ। सर ने एग्जाम नहीं देना, सर ने समझाना है, आपने एग्जाम देना है। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि स्टेप को स्किप ना कीजिएगा, बाकी अप टू यू। लेट्स कंटिन्यू। तो मुझे कोस बीटा नहीं बीटा चाहिए, बीटा इधर ही रहा, कोस इधर आके हो गया इनवर्स। कोस इनवर्स 0.8568, कोस इनवर्स जब निकाला डेसिमल में आ गया, मुझे डेसिमल में नहीं डिग्री में चाहिए। सिंपली डिग्री का बटन प्रेस किया और बीटा आ गया 31 डिग्री और 2 मिनट्स। एंड आई होप कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। थोड़ा नीट कर देता हूँ, नीट तो हो ही नहीं रहा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये तो बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, गैमा। सो जब हम जानते हैं कि जब 2 एंगल्स आ जाएं तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं कभी भी ये वाला कोज गैमा नहीं लगाता पूरे का पूरा कि मैं पूरा अप्लाई कर दूं a² + b² - c² / 2ab, जरूरत नहीं है। वी आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट सिस्टम, शॉर्ट वे एक्चुअली। अल्फा बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इधर ही रहा, अल्फा और बीटा उधर जाके क्या हो गए, माइनस। हमने सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा की वैल्यू 180 माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू। ये जो मैं थोड़ा सा इतना कॉन्शियस हो जाता हूँ, कितने स्मॉल स्टेप को भी ऐसे बताने लग जाता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि कुछ मेरे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम आती है। तो ये उनके लिए होता है कि यार मैं एक स्टेप बताने लग जाता हूँ। तो जिनके लिए बोरिंग हो उनके लिए सॉरी, और जिन्हें समझ आ रही वेल एंड गुड। लेट्स कंटिन्यू। सो 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो गैमा आ गया 64 डिग्री 38 मिनट्स। क्वेश्चन तो हो गया। और पता है ना मैं क्या सजेस्ट करने लगा हूँ, यहाँ वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 10 करने की खुद कोशिश कीजिए, और मैं तो करवाता ही हूँ। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इंटायरली सेम है। अगर आप गौर करें तो यकीन मानिए मैंने फॉर्मूलाज को भी रेज नहीं किया, सिंपली इनकी जगह पे वैल्यूज़ को चेंज कर दिया और सिंपली सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया और टोटली क्वेश्चन वैसे का वैसे ही, यानी कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। स्टार्टिंग पे क्या लिखा है, 3 विलेजेस, 3 गांव हैं, A, B एंड C, उनको नाम दे दिया गया। आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड, एक रोड जाती है तीनों गाँव को। ओके, उन गांव का जो डिस्टेंस है, गांव A यानी विलेज A का वो 6 किलोमीटर है, विलेज B का जो है वो 9 किलोमीटर है और विलेज C का जो है वो 13 किलोमीटर है उस रोड का। ठीक है, ओके। व्हाट एंगल्स दीज रोड्स मेक विद ईच अदर, यानी कि अगर तीनों गांव जुड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपस में क्या एंगल बनाते हैं, हमने ये करना। तो हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं, झूठी मूठी सी, अजीब सी, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी डायग्राम की, लेकिन हम फिर भी रफली बना लेते हैं कि 3 गांव हैं जो स्टेट रोड पे जा रहे हैं। कनेक्टेड उसने जब कहा ना तो मेरे माइंड में ये आ गया। एक्चुअली इसकी ना प्रॉपर वे में ना डायग्राम बन नहीं रही अगर मैं लॉजिकली देखूँ, क्योंकि उसने लिखा स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड तो ऐसे भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता। खैर बाय दी पे जब कनेक्टेड की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि एक गाँव A है, एक गाँव B है और एक गाँव C है। तो जब A, B और C कनेक्टेड हो जाएं, जुड़ जाएं, तो उनका कुछ इस तरीके से लिखा है कि एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गैमा। अब हमें उनका डिस्टेंस बताया गया कि गांव नंबर A जो है उसका जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, B का 9 किलोमीटर है और C का 13 किलोमीटर है। इट मीन्स हमें साइड्स गिवन है, या हमें A, B एंड C लेट कर दिया, ये साइड्स गिवन है। हमने क्या निकालने हैं, ये व्हाट एंगल्स दीज रोड्स, इन रोड्स का जो एंगल है मेक विद ईच अदर, ये जो मिल के एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गैमा, यानी A गया, B गया, C गया, तो तीनों मिलके जो एंगल 3 एंगल बना रहे हैं हमने वो फाइंड करने हैं। तो मेथड और क्वेश्चन तो टोटली इंटायरली सेम हो गया। आई होप समझ आ रही है, ठीक है, कि 3 साइड्स गिवन है और तीनों एंगल फाइंड करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट सेम मैथडोलॉजी एज कोज अल्फा, वो वाला फॉर्मूला पूरे का पूरा, या b² + c² - a² / 2bc, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू माइनस a की वैल्यू, 2 नीचे आ गया, b की वैल्यू और c की वैल्यू,
यानी कि ये नीचे आके वैल्यूज़ पुट कर दी। सिंपली इनको सॉल्व किया, दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। ये स्टेप मैंने इसलिए कर दिया कि आप कहीं छोड़ ना दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टेप मत छोड़िएगा, कीजिएगा। ऑलराइट, सो कोज अल्फ़ा आ गया, ये इन दोनों को डिवाइड करके, अल्फ़ा इधर ही रहा, कोज इधर आके आ गया इन्वर्स। कोज इन्वर्स निकाला, जो वैल्यू आई ना पॉइंट में, मैंने डायरेक्ट निकाल के डिग्री में लिख दी, क्योंकि अब आपको समझ आ रही है, आई होप। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ अल्फा तो आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बीटा। सो कोस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2c है बीटा या। ओके, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, 2 अपनी जगह पे। सिंपली इनको सॉल्व किया, दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। थोड़ी स्पीड से है, समझ आ रही है, इट्स ओके। ओके, ये वैल्यू आ गई कोस बीटा हमें चाहिए, कोस इधर आके क्या हो गया इन्वर्स। जैसे ही कोस इधर आके क्या हुआ इन्वर्स हुआ, कोस इन्वर्स की वैल्यू निकाली और डिग्री में लिख दी। सिंपल, एंड आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। अगर किसी को हो रही है तो वीडियो पीछे करके थोड़ी सी ज़रूर देख लीजिए। लेट्स कंटिन्यू। अल्फा भी आ चुका, बीटा भी आ चुका, हमें तीसरा एंगल चाहिए, तो मैं कोस गैमा तो नहीं लगाने वाला मैं तो यही यूज़ करूँगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 180 इधर ही रहा, अल्फा भी उधर जाके माइनस और बीटा भी उधर जाके माइनस, एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिंपली 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 23 डिग्री 52 मिनट्स, और बीटा की भी वैल्यू पुट कर दीजिए 37 डिग्री 21 मिनट्स। सिंपली 180 में से दोनों को माइनस किया और आ गया गैमा, और ख़त्म हो गया क्वेश्चन, और एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। एंड आई होप कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो हमने 2 काम करने हैं। एक, अपना ख्याल रखना है, अपने काम में मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि क्वेश्चन एक दफ़ा किया, उसको आपको लगने लग गया कि मुझे आ गया, नहीं आया, उसको 2-3 दफ़ा और प्रैक्टिस कीजिए। जो आसान है उसे भी 2-3 दफ़ा कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इस्लामियात और पाक स्टडीज़ या उर्दू जो सब्जेक्ट हमें बहुत ईजी लगते हैं, उनको हम फॉर ग्रांटिंग ले लेते हैं कि ये तो मुझे आता ही है। तो जो इतना आसान लग रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी भी तैयारी कर लीजिए तो वो और कितना बेटर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन ईजी लगते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और जो टफ़ लगते हैं उनकी तो कंपलसरी है। सो बस सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या बताने लगा था, दूसरों की हेल्प कीजिए। जो चीज़ आपको समझ आ रही है दूसरों तक पहुंचाइए, चाहे इतनी सी और चाहे इतनी सी। जो भी नॉलेज आप तक पहुंचता है ना यार, आपका फ़र्ज़ बनता है वो आगे पहुंचाना, चाहे वो रिज़्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, दौलत हो, कोई चीज़ भी, नॉलेज यानी कोई भी चीज़ है जो हम तक पहुंची, हमें उसे आगे पहुंचाना है, और आगे पहुंचाने की ट्राई में लगे रहना है। मतलब उससे कुछ बहुत बड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इट्स ओके, लेकिन हमने कोशिश पूरी करनी है कि हम तक जो पहुंचा हम उसे आगे पहुंचाएं। और आई होप कि मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ, आप भी दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।